हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है होप मत छोड़िए चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 4 तरीके जिन्हें आप अपनाकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर आपने इन तरीकों को अपना लिया, अपने जीवन में फ़ॉलो कर लिया, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। कौन से तरीके हैं ये 4 तरीके, हम कैसे इन पर काम कर सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है समय। सबसे पहला टिप्स है समय। समय बड़ा बलवान होता है, ये आपको पता है। और समय के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि समय हम लोग अपना समय बर्बाद करते चले जाते हैं और उसकी वैल्यू समय पर, टाइम पर नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और जब हमारे हाथ से धीरे-धीरे ये समय निकलने लगता है, तब हम अफ़सोस करने लगते हैं। ईमानदारी से, अगर दोस्तों हमने ईमानदारी से आप मेहनत करोगे, तो आपको उसका परिणाम देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं, तो आपके हाथ में केवल और केवल अफ़सोस के सिवा और कुछ नहीं बचने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर हमने समय की वैल्यू को पहचान लिया, अगर समय रहते हमने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, इस समय की कीमत को समझ लिया, तो फिर तो हमें समय परिणाम देकर जाता है। लेकिन अगर हमने इस समय को वैल्यू नहीं दी और ये ऐसे ही निकलता चला गया, तो केवल हमारे हाथ में क्या लगेगा? अफ़सोस, केवल अफ़सोस। तो आप टाइम को वैल्यू दीजिए, आप समय को पहचानिए, क्योंकि सही समय पर सही रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। और समय की बर्बादी करना बहुत ही बेकार और बकवास का काम होता है। जो अपने समय को बर्बाद करते हैं, वो फिर लाइफ में उभर नहीं पाते हैं। आपको समय की वैल्यू को पहचान कर अभी से दूसरा तरीका है, दूसरा पॉइंट है पढ़ना, पढ़ाई करना। पढ़ाई का नाम सुनते ही आपके मन में ये ख़्याल आता है कि यार, पढ़ना तो सबसे बोरिंग काम है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करके आगे चलना, तभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। सफल होने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। आपको दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करना सबसे बोरिंग काम है। ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ। जब आप पढ़ने बैठते हैं, 5-10 मिनट आप पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद आप अपने फ़ोन को देखने लग जाएँगे, फ़ोन पर बिज़ी हो जाएँगे, क्योंकि आपको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा है। आप मुश्किल से 5-10 मिनट का समय देंगे पढ़ाई को, और फिर इधर-उधर की बातें, आपका ध्यान इधर-उधर चला जाएगा। मैं मानती हूँ कि पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। पढ़ना, आप ज़रा देखिए, मैं आपको समझा दूँ कि अगर आप सही टाइम से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर आप सही समय पर अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाएँगे। पढ़ाई करने का सही समय, अपने टारगेट को अचीव करने का सही समय 22 साल से 30 साल का होता है। अगर आपने इसमें मेहनत कर ली जमकर, और केवल पढ़ाई नहीं करनी है कि आप किताब उठाकर बैठ गए और फिर बेमन से पढ़ाई करोगे, तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपको परिणाम तब मिलेगा जब आप पूरी जी जान लगाकर, पूरे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। भले ही आप कम कम घंटे पढ़ाई करें, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन से तल्लीनता के साथ करेंगे, तब जाकर आपको उसका रिज़ल्ट दिखाई देगा। आप तभी सक्सेस होंगे। पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका आपको करना क्या है कि आपको मैंने बताया कि
22 से 30 साल की उम्र होती है जिसमें आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं, आपने अपने भविष्य को बना सकते हैं। बाकी तो आगे भी बनता है भविष्य, लेकिन जितना जल्दी हो जाए तो फिर आप अपनी लाइफ में बाद में फिर मज़े ही मज़े हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से अपनी पढ़ाई को दे दिया, और ये आपके लिए चुनौती है, 2024 आपके लिए एक चुनौती है, उसको चुनौती लेकर चलिए, क्योंकि आप अगर इसको चुनौती लेकर चलेंगे तो आपको 2024 बहुत कुछ देकर जाने वाला है। तो आप अपना टारगेट बना लीजिए और अपना पढ़ाई में मन लगाइए। और सफलता का तीसरा टिप्स है, तीसरा तरीका है फोकस, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। दोस्तों, हमारा मन चंचल होता है, वो इधर उधर भागता रहता है, लेकिन जो सफल व्यक्ति हुए हैं वो कैसे सफल हुए हैं, उन्होंने क्या तरीके अपनाए हैं, ये बात सोचकर आपको आगे बढ़ना है, मन को स्थिर करना है, अपने आपको फोकस करना सीखना होगा। अपनी पढ़ाई पर फोकस करके तभी आप आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई पर फोकस कैसे करेंगे? आपको अपने मन में स्थिरता लानी है। और जैसे आपका मन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप जैसे ही 10 मिनट पढ़ेंगे तो आपका मन करेगा कि चलिए मैं फ़ोन देख लूँ, रील देख लूँ। लेकिन आपको वहीं पर अपने आप को रोक देना है, क्योंकि आप जब तक अपने आप पर नियंत्रण नहीं करेंगे, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। और जब अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए आप फोकस करिए। कुछ समय के लिए अपने आप को दुनियादारी से, सोशल मीडिया से दूर कर लीजिए, और केवल आपका एक ही टारगेट होना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। और जब आप इस तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, खूब जमकर, पूरा मन लगाकर, आप सब बातों को भूल जाइए। आपके सामने कोई समस्या है, कुछ महीनों के लिए उसको दूर कर दीजिए। समस्या तो जीवन में आती जाती ही रहेंगी, वो कभी। और दोस्तों, सफलता का चौथा टिप्स है, चौथा तरीका है असफलता से न घबराना। दोस्तों, कई बार हमारे सामने हम ऐसा करते हैं कि हमने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें हम असफल हो गए। हमने 4-5 एग्ज़ाम दे लिए और हम असफल हो गए उसमें। तो हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि अब हमसे नहीं होने वाला है। तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इस बार हमको परिणाम चाहिए ही चाहिए। 2024 हमारे एक पॉजिटिव सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है कि हमें 2024 में परिणाम चाहिए। अब तक जितनी भी सफलताएं मिली हैं उनसे हमें सीख लेना है कि हमने क्या कमी हमारी पढ़ाई में रह गई, क्या कमी हमने छोड़ दी कि हम सफल नहीं हो पाए। उन सब चीज़ों को आपको लेकर चलना है, उन पर आपको गौर करना है कि क्या कमी रही हमारी तैयारी करने में, और उन जो आपकी पढ़ाई में कमी रही है उनको, उन कमियों को दूर करना है। और दूर करना है, असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि असफलता से जो लोग घबरा जाते हैं फिर वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। असफलता से आपको सीखना है। असफलता आपको मिली है, उससे आपको डिमोटिवेट न होकर मोटिवेट होना है कि चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ एक एग्ज़ाम है और इसमें सफलता असफलता तो लगी रहती हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तो ये साथ साथ चलते हैं। और जब जब इनको साथ ये साथ चलते हैं तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है। असफल हम हुए हैं तो क्या हुआ, हम सफल भी होंगे। इस बार आपको ये मन में ठान कर चलना है कि हमको इस बार किसी भी तरीके से सफल होना है। आपको परिणाम चाहिए, 2024 आपके लिए है। तो इसमें आपको जो पुरानी, जो बीत गया उसको भूल जाइए और उनसे सीखना है। पॉजिटिव बातें आपको ग्रहण करनी है, नेगेटिव नहीं। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि यार इतने पेपर मैंने दे लिए और मैं उनमें असफल हुआ हूँ, तो अब क्या पता इस बार भी मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। तो आपको ये बात अपने मन में नहीं सोचनी है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, हो गया जो हुआ है, अब इसमें जो कमी है
इसको मैं पूरा करूँगा और 2024 में अपना परिणाम पॉजिटिव लाऊंगा। आप सक्सेस ज़रूर होंगे। आप इन चारों बातों पर अगर खूब अच्छे से फोकस कर लेते हैं और अपनी पढ़ाई को करते हैं, जमकर पढ़ाई को करते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन होना पक्का है। आपको देखिए, मैंने देखा है कि लोग 16 से 17 साल में ही अपना टारगेट सेट कर लेते हैं और जब उनका टारगेट सेट हो जाता है ना, तो फिर उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया है कि हमको पढ़ाई करना है, इतने घंटे पढ़ाई करना है और कुछ बनना है, सफल होना है। और जिनके इस तरह से वो टारगेट बना लेते हैं, सफल होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग समय की वैल्यू को ना समझकर केवल अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, चलिए हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरह से सोचेंगे तो फिर समय केवल बर्बाद होता चला जाएगा। आप किसी भी चीज़ को करने का एक समय होता है, एक सही टाइम होता है। आप अगर, मैंने पहले भी बताया कि आप अगर 22 से 30 साल की उम्र में सफल हो गए तो फिर आपको लाइफ में ऐशो आराम, पैसा सब कुछ मिलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपने सोचा था। तो इसलिए आप अपना जो टारगेट लिया है उसको जल्दी से अचीव करने की कोशिश करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं और अपने टारगेट को बहुत समय ज़्यादा मत दें और उसको डिले मत करें। आप जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य बना लीजिए और उस पर काम करना शुरू करिए। आज ही सही समय है, आज ही से आप लग जाइए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।